हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट का। गाइस, उससे पहले मैं आपको सभी को बोल दूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अब डिबेंचर इंटरेस्ट के ऊपर आते हैं, हमारे टॉपिक के ऊपर। जो डिबेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक होगा उसमें कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को क्या देती है, बेनिफिट देती है। बट बेनिफिट जो देती है गाइस, वो उनको इंटरेस्ट के रूप में देती है। अब वो जो इंटरेस्ट है वो हमेशा कंपनी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करती है। यानी 100 रुपीज का डिबेंचर है तो 100 के ऊपर कंपनी उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। अगर वो 20 रुपीज का डिबेंचर है तो 20 के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी वो हमेशा किसके ऊपर करेगी, ड्यू डेट्स पर। वो ड्यू डेट गाइस क्वार्टरली भी हो सकती है, वो ड्यू डेट जो होगी वो हाफ ईयरली भी हो सकती है, वो ड्यू डेट एनुअली भी हो सकती है। तो गाइस, ड्यू डेट पर उनको पेमेंट किया जाता है। बात है थर्ड, रजिस्टर्ड ऑनर। बोले कंपनी जब भी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेगी उसके रजिस्टर्ड ओनर को ही इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। क्यों? जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है कि कंपनी ने इस डिबेंचर, इस पर्सन को इतने डिबेंचर अलॉट किए, उसी पर्सन को ड्यू डेट के ऊपर कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। ये था हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक। अब इसकी जनरल एंट्री अकाउंटिंग किस तरीके से होनी है, मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू वो पूरी अकाउंटिंग समझाने वाला हूं। चलते हैं हमारा जो डिबेंचर का क्वेश्चन है उसकी तरफ। 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 2508% जो कि इंटरेस्ट की रेट है, हर एक डिबेंचर 100 का कंपनी ने 5% डिस्काउंट के ऊपर गाइस इनको इश्यू किया है। जिनका रिडम्पशन होना है वो एट द एंड ऑफ 5th ईयर में 5% प्रीमियम पर होना है। और गाइस इनके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा वो 30 सितंबर और 31 मार्च को किया जाएगा। यानी हाफ ईयरली बेसिस पर कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। और टीडीएस का रेट क्वेश्चन में गिवन है कितना परसेंट, 10%। आपको क्या करना है, इसकी जनरल एंट्रीज करनी। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारा 1 अप्रैल 2022 को इसकी जो एंट्री होगी वो होगी इशू की एंट्री। और गाइस इशू की एंट्री होगी, आपको पता है इशू किसके ऊपर है, ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। और इसमें कंडीशन कौन सी आ रही है, इशू डिस्काउंट के ऊपर किया और रिडम्पशन किसके ऊपर किया है हमने, प्रीमियम के ऊपर। तो वो वाली कंडीशन है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। नंबर 1 जो एंट्री होगी हमारी वो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। गाइस यहां पर जो अमाउंट आना है, एक बार बताएं, 2500 यहां पर डिबेंचर है और 100 रुपीज का डिबेंचर, उसका 5% यहां पर डिस्काउंट है। और डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 का 5 रुपीज का हो जाएगा। तो यहां पर कंपनी जो रिसीव करेगी वो कितना करेगी, 95 के हिसाब से अमाउंट रिसीव करेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2,37,500 का अमाउंट जो कि कंपनी को इन डिबेंचर्स के इश्यू से रिसीव होगा, जो कि कंपनी डिस्काउंट के ऊपर इश्यू कर रही है। नंबर 2 जो एंट्री होगी वो हो जाएगी हमारी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि जस्ट इससे पहले वाली एंट्री में हमने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, तो यहां पर सेम अमाउंट से हम कर देंगे यहां पर डेबिट। अब कंपनी ने यहां पर क्या किया है, डिस्काउंट पर इशू किया है, तो यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो उसको हम डेबिट करेंगे। यहां पर जो 2500 डिबेंचर थे उनको 5 रुपीज डिस्काउंट पर हमने किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 12,500। और 2 हम यहां पर करने वाले हैं 8% डिबेंचर, और यहां पर हमने कर दिया गाइस 8% डिबेंचर का। ये हो जाएगा हमारा 2,50,000, क्योंकि डिबेंचर तो कंपनी के पास से जो पब्लिक में जा रहे हैं 100 रुपीज का ही जा रहा है। अब यहां पर देखिए कि कंपनी का रिडम्पशन कितने परसेंट प्रीमियम पर करने वाली है, 5% प्रीमियम पर करने वाली है। और जब करेगी तब कंपनी को लॉस होगा, बट उसका प्रोविजन हमको आज से ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस लॉस का हम प्रोविजन बनाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और वो भी हो जाएगा हमारा 12,500। रीजन क्या है 12,500 का, कि कितने डिबेंचर थे, 2500, 100 का 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया हमारा सेकंड एंट्री।
अब बात करेंगे हम हमारे डिबेंचर इंटरेस्ट की। तो गाइस आप सभी को पता है कि एक कंपनी जब डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को देगी तो कंपनी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस को हम क्या करने वाले, 30 सितंबर जो हमारा होगा उस 30 सितंबर को ड्यू करने की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट उनको देने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस को यहाँ पर कर देंगे हम डेबिट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये डेबिट कितने से होगा, आप देखिए कि 2500 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, यानी टोटल अमाउंट हमारा जो होता है वो हो जाएगा हमारा 2,50,000 रुपए के डिबेंचर हो जाएंगे। उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कितना हो जाएगा हमारा 20,000। बट ये 20,000 जो होगा पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, बट हमें जो पेमेंट करना है 30 सितंबर को 6 मंथ का पेमेंट करना है। तो 6 मंथ का जो हम पेमेंट करेंगे वो कर देंगे डिवाइड बाई 2, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो ये वाला इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000। गाइस 10,000 से हमने कर दिया यहाँ पर डेबिट टू, ये पेमेंट किसको करना है गाइस, डिबेंचर होल्डर्स को। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स हमने कर दिया। अब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, बट उससे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि इस इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी कितना टीडीएस काटेगी, 10%। बोले सर ये टीडीएस होता क्या है, तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी गवर्नमेंट कंपनीज को ये पावर देती है कि कोई भी डिबेंचर होल्डर जिसको आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो उसके ऊपर वहीं पर यानी कंपनी के अंदर ही कंपनी क्या कर लेगी, उसके ऊपर टैक्स काटेगी। वो टैक्स क्या करेगी, गवर्नमेंट को जिस महीने में काटेगी, जिस मंथ के अंदर वो टैक्स काटेगी उसके जस्ट आने वाले महीने के जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी 7 डेज से पहले पहले वो टीडीएस को जमा करा देगी। तो यहां पर बात आती है कि वो टीडीएस अगर डिबेंचर होल्डर से काटेगी तो कंपनी के लिए एक बार तो बेनिफिट होगा, क्यों, इनकम होगी, कंपनी डिबेंचर होल्डर से क्या लेगी, टीडीएस का पैसा ले रही है, इसलिए उसको क्रेडिट करेगी क्योंकि कंपनी के अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। तो यहां पर 10,000 का 10% टीडीएस हो गया, यानी 1,000 का टीडीएस हो गया, बाकी 9,000 इंटरेस्ट का पे कंपनी को करना पड़ेगा। यहां पर सेम डेट सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया गाइस कितना, 9,000। एंड टीडीएस का पेमेंट, ये टीडीएस भैया किसका था, कंपनी ने एक बार काट तो लिया, किससे, डिबेंचर होल्डर से, पर ये टीडीएस था तो गवर्नमेंट का, क्योंकि टैक्स नहीं, तो टैक्स तो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो ट्रेजर रहेगा, जो खजाना रहेगा, उस खजाने के अंदर कंपनी इसको क्या करवा देगी, डिपॉजिट करवा देगी। अब डिपॉजिट कंपनी अगर पे करेगी तो कंपनी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेगी इसकी, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगा 1,000। ये भैया होगी कौन सी, 30 सितंबर। अब 30 सितंबर को ये एंट्री होगी, सेम एंट्री है किसको होनी है, जो 31 मार्च है, इस 31 मार्च को भी सेम तीनों की तीनों एंट्रियां यहां पर होनी है। तो ये 30 सितंबर और ये हो गया 31 मार्च, यानी एंट्री कितनी होनी है अपनी, 2 एंट्रीज तो होगी इशू की, और 1 2 3 और 3 प्लस 3 6 एंट्रीज हमारी होगी किसकी, डिबेंचर इंटरेस्ट की। क्यों, 31 मार्च को भी सेम एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट हम लिखेंगे वही जो बाकी बचा हुआ है 10,000, टू डिबेंचर होल्डर 9,000, टू टीडीएस कितना परसेंट कर जाएगा, वही 10% से कर जाएगा। डिबेंचर होल्डर का वही 31 मार्च को हम पेमेंट कर देंगे 9,000 का, देन टीडीएस का हम पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को। गाइस यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी ने 10,000 तो यहाँ पर डेबिट किया 10,000, फिर 31 मार्च को वापस से डेबिट किया। कंपनी जो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट कर रही है कितने से कर रही है, 20,000 से। जब एंड ऑफ द ईयर कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी तो उस खर्चे को कहां से चार्ज करेगी, अपने पीएनएल अकाउंट से चार्ज कर लेगी। तो वहां पर जब 31 मार्च 2023 को जो एंट्री करेंगे वो करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये टोटल मिला के पूरे होल ईयर का डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी कितना पे करेगी, 20,000। तो इस 20,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड ऑफ द ईयर कंपनी चार्ज करेगी। तो गाइस ये था हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक, जो कि हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक क्वेश्चन के थ्रू
विद एग्जाम्पल आपको पूरा का पूरा बताने की कोशिश की है। गाइस सभी इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।